बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं रात के वक्त अपने कमरे के बजाय कहीं और चली जाती थी, क्योंकि मुझे रात को कोई बात याद नहीं आती थी। मगर सुबह होती तो मैं अपने बिस्तर पर होती थी और मेरे शौहर का मूड ऑफ होता। ये देखकर मुझे परेशानी होने लगी, क्योंकि अगर रोज़ ऐसा होने लगा तो मेरा शौहर मुझे तलाक दे सकता था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि रात के वक्त कुछ नहीं खाऊंगी। इस रात मैंने ऐसा ही किया और सोने का बहाना कर लिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि कोई चुपके से कमरे में दाखिल हुआ और इसने मुझे बिस्तर से उठाकर बाहों में भर लिया। ये देखकर तो मेरे पसीने छूट गए कि वो मुझे बाहर एक ठंडी जगह पर लेटाकर खुद मेरे ऊपर मेरा कपड़ा डालकर, मेरा नाम नाज है और मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। शादी से पहले मैंने अपने शौहर की सूरत सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। दरअसल मेरे ससुराल वाले हमारे लिए अजनबी थे। ये रिश्ता हमारी एक रिश्तेदार ने कराया था और मेरी सास ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था, क्योंकि बहुत खूबसूरत और कम उम्र थी। दरअसल मेरे वालिदैन ने बाकी बहन भाइयों की शादी कम उम्र में ही कर दी, इसलिए जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो मेरे वालिदैन ने लड़के की मां से कहा कि हम जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं। चूँकि वो लड़का भी अपनी माँ का इकलौता औलाद था, इसलिए इसकी माँ बेटे की जल्दी शादी करके इसकी खुशी देखना चाहती थी। इसलिए हमारी शादी 1 महीने के अंदर हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। चूँकि ये शादी अरेंज मैरिज थी, इसलिए मैं किसी को नहीं जानती थी। मैं सिर्फ अपनी सास से मिल चुकी थी, जबकि मेरे ससुर का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। इसलिए मैं समझी कि ससुराल में सिर्फ मेरा शौहर और सास ही होंगे। मगर शाम के वक्त जब शादी ख़त्म हो गई तो मैंने देखा सारे मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे, मगर एक लड़की अभी तक वहीं थी। मैंने सोचा शायद ये मेरी सास की कोई रिश्तेदार हो और अभी अपने घर नहीं जाना चाहती होगी, इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं पूछा। वो लड़की भी बहुत खामोश थी, मगर मैंने देखा वो घर के सारे काम कर रही थी। मेरी सास तो जल्दी थक गई तो इसने जल्दी खाना खा लिया और मुझे कमरे में ले जाकर कहने लगी, बेटी माफ़ करना, आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए मैंने जल्दी खाना खा लिया। अब मैं मेडिसिन लेकर सोने जा रही हूँ। ये तुम्हारा अपना ही घर है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो किरण से कह देना। ये कहकर मेरी सास ने इस लड़की की तरफ इशारा किया। मुझे लगा था कि अभी मेरी सास इस लड़की के बारे में मुझे कुछ बताएगी, मगर वो तो बहुत थकी हुई थी, इसलिए ये कहकर सोने चली गई। जब वो लड़की भी कमरे से बाहर चली गई, मैं भी थक चुकी थी, इसलिए मैंने बेड से टेक लगा ली और अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। मैंने दीवार की तरफ देखा, वहाँ मेरे शौहर जुनैद की तस्वीर लगी हुई थी। मैं इसे देखने लगी। ओह, मेरा शौहर कितना खूबसूरत था, इस पर तो कई लड़कियाँ मर मिटती होंगी और ये मुझे बिन मांगे मिल गया। ये सोचकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। इस वक्त दरवाज़ा खुला और जल्दी से सर झुका लिया। मुझे लगा कि आने वाला मेरा शौहर होगा, मगर सर उठाने पर पता चला ये तो वही लड़की थी जो मुझसे पूछ रही थी कि क्या खाना खाओगी। मुझे लगा था मैं अपने शौहर के साथ खाना खाऊंगी, मगर ये सुनकर तो मेरी भूख ही मर गई। मुझे आज भी अकेले ही खाना पड़ेगा, इसलिए मैंने खाने से इनकार करके अपने लिए दूध मंगवा लिया। थोड़ी देर गुजरी थी तो लड़की दूध का गिलास ले आई, वापस आई, मेज़ पर दूध रख कर चली गई। मैंने पहली बार इसके चेहरे को गौर से देखा था। वो लड़की मुझे बहुत गुस्से में लग रही थी, न जाने इसके साथ क्या मसला था।
मैं दूध पीने के बाद सोचने लगी कि जब मेरा शौहर कमरे में आया तो मैं इस लड़की के बारे में ज़रूर पूछूंगी, मगर इस रात मुझे नींद आ गई। सुबह हुई तो मैं देर तक सोती रही। मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा था। मेरी सांस ने मुझे नींद से जगाया। या मेरा दिल कह रहा है दोबारा सो जाऊं, मगर मेरा ससुराल में पहला दिन था, इसलिए मैं जल्दी से उठ गई। बाथरूम की तरफ जाते हुए मैंने बेड की तरफ पलट कर देखा, वहाँ मेरा शौहर नहीं था। शायद वो जल्दी उठ गया था। मैं बाथरूम से निकली तो एलर बेड पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं इसे देखकर मुस्कुराई, मगर इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए मैंने आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की उठ खड़ी हुई और मुझे नाश्ते की मेज़ पर ले आई। मैंने देखा वहाँ मेरा शौहर भी बैठा हुआ था। मैंने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दिया। अचानक मेरी नज़र इस लड़की पर पड़ी। वो मुझे बहुत अजबनाक नज़रों से घूर रही थी। फिर अचानक मेरे शौहर का मोबाइल बज उठा और वो उठकर बाहर चला गया। फिर मेरी सास की तरफ कोई रिश्तेदार औरतें मुझे देखने के लिए आ गईं, तो मैं भी इनके साथ बातों में मशगूल हो गई। वो मेरे सास के बहुत करीबी रिश्तेदार थे, तभी तो वो हर रात खाना भी खा कर गए। मैं अपने कमरे में आई। मुझे सोने का वक्त था। मैंने देखा मेरे पास दूध का गिलास रखा था। मैंने जल्दी से दूध पिया और मोबाइल उठा लिया। मैंने सोच लिया था कि आज जल्दी नहीं सोना, मुझे नींद के तक इंतज़ार करना है, मगर इस रात भी मुझे बहुत कोशिश के बावजूद मुझे नींद आ गई और मैं सुबह के वक्त ही जाग पाई। मैं सोचने लगी ये मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं रात के वक्त अपने कमरे के बजाय कहीं और चली जाती थी, क्योंकि मुझे रात को कोई बात याद नहीं आती थी, मगर सुबह होती तो मैं अपने बिस्तर पर होती थी और मेरे शौहर का मूड ऑफ होता। दिन के वक्त घर में इतने मेहमान होते थे कि हमारी मुलाकात नहीं हो पाती थी। ये देखकर मुझे परेशानी होने लगी, क्योंकि अगर रोज़ ऐसा ही होने लगा मेरा शौहर मुझे तलाक दे सकता था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि रात के वक्त कुछ नहीं खाऊंगी। इस रात मैंने ऐसा ही किया और सोने का बहाना कर लिया। थोड़ी देर गुजरी थी, कोई चुपके से कमरे में दाखिल हुआ और इसने मुझे बिस्तर से उठाकर बाहों में भर लिया। उफ, ये कौन था और मेरे साथ क्या करने जा रहा था? मैं अपने दिल ही दिल में सोचने लगी, मगर आंखें खोल कर नहीं देख सकती थी, क्योंकि नहीं चाहती थी कि वो ये बात जाए कि मैं बेहोश नहीं थी। मैंने अपने साथ ऐसा होने दिया, मगर ये देखकर तो मेरे पसीने छूट गए। मुझे बाहर एक ठंडी जगह पर लेटाकर मेरे ऊपर चादर डालकर खुद मेरे कमरे में चला गया। यूं ही इसने दरवाज़ा बंद किया, मैंने फ़ौरन से आंखें खोल दी और मैंने उठकर अपनी चारदीवारी की तरफ देखा। ये वो जगह थी जहाँ घर का कचरा कबाड़ रखा था। मैं यहाँ से उठी और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ती, ताकि ये देख सकूं मेरे कमरे में वो कौन था जो मेरे साथ ऐसा कर रहा था। ये जानने के लिए मैंने यूं ही खिड़की से झांक कर देखा। मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जो मेरे शौहर के साथ बेड पर सो रही थी। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए और मैंने इस रात बाहर ये सोचते सोचते गुजार दी कि कैसे इस लड़की का राज फाश करूं। सुबह तो मुझे एक ही ख्याल आया। मैंने रात के खाने के बाद किचन में जाकर इस लड़की का पीछा किया और मुझ पर ये इंकशाफ हुआ ये सबके दूध में बेहोशी की दवा मिला देती थी और फिर इसके साथ जो मर्जी सलूक करती। इसलिए जब वो दूध में दवाई मिलाने लगी, मैंने इसकी जगह कम बेहोशी वाली दवाई मिला दी, ताकि जब मैं इन लोगों को जगाना चाहूँ ये लोग जल्दी जाग जाएं। और मैं खुद बेहोशी का बहाना करके सो गई। ठीक इस वक्त वो लड़की आई और मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया और खुद मेरे शौहर के साथ सो गई। मैं इसके अंदर जाते ही उठी और सबसे पहले अपनी सास को जगाया और इन्हें सारी हकीकत बताई।
اور جب میری سانس نے کمرے میں آ کر یہ منظر دیکھا اسے میری باتوں پر یقین آ گیا۔ میں نے اسی وقت اپنے شوہر اور اس لڑکی کی تصویریں بنا لیں اور پھر اپنے شوہر کو جگایا۔ وہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی ہو گئی اور اسے میرا بنایا ہوا ڈرامہ بتانے لگی، مگر میرے پاس سارے ثبوت تھے۔ میں نے شوہر کو دکھا دیے۔ اس پر میری سانس نے کہا یہ میری دور پار کی لوارث بھانجی ہے، اسے میں نے ترس کھا کر اپنے گھر رکھ لیا، مگر یہ تو میری بہو بننے کے سپنے دیکھنے لگی۔ یہ سن کر وہ لڑکی بھی اپنی اوقات جان گئی، کیونکہ میرے شوہر نے اس کے سامنے مجھے اپنے قریب کر کے کہا یہی میری بیوی ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ اسی وقت گھر چھوڑ کر چلی گئی اور مجھے اس ڈائن سے نجات مل گئی جو میرے گھر رہ کر میرا گھر برباد کر رہی تھی۔ کچھ لوگ دوسروں کی اچھی قسمت دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ حسد اور جلن کا کام بہت برا ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودنے والا کبھی کبھار اس میں خود بھی گر جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔